तो इसमें कैसा इनर सरफेस पर कितना चार्ज आएगा? टोटल चार्ज अंदर जीरो तो होना ही चाहिए, माइनस क्यू आएगा। और वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। और आउटर सरफेस पर क्या होगा? कितना? कितना होगा चार्ज? 2Q होगा। और यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म? जब भी ये अकेला चार्ज है तो यूनिफॉर्म होगा स्फीयर के ऊपर, ठीक है। तो यूनिफॉर्म होगा। 2Q क्यों होगा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज कितना था स्फीयर पर, कंडक्टर पर? Q। अंदर कितना गया? माइनस क्यू। तो बाहर कितना बचेगा? Q माइनस माइनस क्यू, है ना। जितना दिया था माइनस, जितना अंदर गया उतना बचेगा बाहर। तो +2Q हो जाएगा। और वो कैसा होगा? यूनिफॉर्म ही होगा। बाहर का चार्ज कब चेंज हो जाएगा, मतलब नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा? जब बाहर एक और चार्ज रख दोगे। इनर सरफेस पर चार्ज -Q और यूनिफॉर्म आउटर सरफेस का चार्ज कितना? +2Q। Q दिया था उसमें से इतना गया, Q माइनस माइनस Q, ये बाहर रहेगा। और कैसा रहेगा इस बार? नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि अब बाहर एक और चार्ज है, ये इसको क्या करेगा? तो रीअरेंज कर देगा। सो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव है तो क्या होगा? इधर ज़्यादा पॉजिटिव आ जाएगा, इस साइड कम पॉजिटिव रहेगा। अगर ये स्फेयर नहीं होता तो उस पर यूनिफॉर्म चार्ज कभी नहीं आता, ठीक है, ध्यान रखना है। कैविटी अगर स्फेरिकल नहीं है, कोई और शेप है, तो उस पर यूनिफॉर्म कभी नहीं आएगा। क्योंकि अगर तुम सेंटर पर भी रख दोगे तो भी डिस्टेंस बराबर नहीं आएगा, सिमेट्री नहीं रहेगी, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म ही आएगा हमेशा, अगर ये स्फेयर के अलावा कोई और शेप है। सिमिलरली ये भी, अगर स्फेयर के अलावा कोई और शेप है तो उस पर नॉन यूनिफॉर्म ही आता है। यूनिफॉर्म सिर्फ स्फेयर के लिए ही आ सकता है।
सेकेंड वाला इजियर है थोड़ा। बी में टेंट पोटेंशियल इसका भी और इसका भी, टोटल पोटेंशियल होगा V ड्यू टू कैपिटल Q प्लस V ड्यू टू स्मॉल q। किसका? स्फेयर का। स्फेयर के किस पॉइंट का? हर पॉइंट का बराबर होगा, कंडक्टिंग स्फेयर है तो, है ना। कोई भी पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। सबसे आसान कौन सा होगा? सेंटर, है ना। सेंटर सबसे आसान होगा, तो मैं एट सेंटर फाइंड कर लेता हूँ। किसी भी पॉइंट का बराबर ही होगा, लेकिन मैं फाइंड करूंगा सेंटर का। क्यों फाइंड करूंगा सेंटर का? क्योंकि इसका तो सेंटर से ही डिस्टेंस दिया है, तो वो इजी होगा मेरे लिए। और कैपिटल क्यू का क्या होगा? तो कैपिटल क्यू क्योंकि यूनिफॉर्म है, तो मुझे उसको ऐसे करना पड़ेगा के डी क्यू बाई आर, सेंटर का फील्ड पोटेंशियल के डी क्यू बाई आर, और उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन फॉर्चुनेटली क्या है, सेंटर के लिए कैपिटल आर विल बी अ कांस्टेंट, तो सिर्फ के क्यू बाई आर आ जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल सेंटर पर के क्यू बाई आर आएगा, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो। किसी दूसरे पॉइंट पर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो दिक्कत आएगी। तो हमने क्या किया, सेंटर पर फाइंड कर लिया कैपिटल क्यू का, जो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज है उसका भी। और तो मतलब नॉन यूनिफॉर्म चार्ज है तो पोटेंशियल सेंटर पर फाइंड करना अच्छा रहेगा हमारे लिए, हमेशा क्वेश्चन में हम ऐसा कर लेंगे। और स्मॉल क्यू का तो ईजी है, तो पॉइंट चार्ज है, तो के क्यू बाई आर सिंपली। ये हो गया टोटल पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल। यहाँ पर एक कैविटी है, स्फेरिकल, स्फेरिकल कंडक्टर भी है। इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है r डैश। मैंने यहाँ एक चार्ज रखा है स्मॉल q, कि यहाँ से r डिस्टेंस पर है सेंटर से। स्फीयर अनचार्ज ले लेते हैं। बाहर एक और चार्ज रख देता हूँ।
पोटेंशियल किसके किसकी वजह से होगा? चार चार्जेस हैं, है ना? एक आउटर सरफेस का चार्ज कितना होगा वो? एक यहाँ पर चार्ज होगा और Q1 विच इज माइनस Q, और इस पर हो जाएगा Q2 जो कि कितना होगा? प्लस Q होगा। अनचार्ज है तो यहाँ माइनस Q, यहाँ प्लस Q होगा। तो V कितना होगा? V इज इक्वल टू V ड्यू टू Q प्लस V ड्यू टू Q1 प्लस V ड्यू टू Q2 प्लस V ड्यू टू Q डैश। V ड्यू टू Q कितना है वो मुझे पता चल रहा है, करेक्ट? कितना है? KQ बाय R, पॉइंट चार्ज डिस्टेंस R। Q1 इनर सरफेस का चार्ज, उसका कितना होगा? तो Q1 माइनस Q है इनफैक्ट। इनर सरफेस का चार्ज नॉन यूनिफॉर्म होगा, लेकिन सेंटर पर तो हम फाइंड फिर भी कर सकते हैं। तो सेंटर के लिए क्या आएगा? रेडियस ही आएगा प्लस, अब इसका कितना और इसका कितना? नहीं, जीरो नहीं आएगा। फील्ड होता तो जीरो आता। पोटेंशियल एक साइड से जीरो आता है, दूसरे साइड से नहीं आता। जैसे इसकी वजह से बाहर पोटेंशियल जीरो हो जाता है, बट बाहर की वजह से अंदर पोटेंशियल जीरो नहीं होता है। फील्ड बोथ वेज शील्ड होता है, इसलिए उसके बारे में हम लिखते हैं। पोटेंशियल वन वे शील्ड होता है। तो कितना होगा? तो याद करो क्या क्या कहा था कि बाहर वाले चार्जेस को इसके अंदर हर पॉइंट पर मेटल ही मेटल दिखाई देगा, है ना? तो बाहर वाले चार्जेस को अगर इसके अंदर हर पॉइंट पर मेटल ही मेटल दिखाई दे रहा है तो उसको तो पता ही नहीं चल रहा कि कैविटी है। तो उसके लिए तो अभी भी हर पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है। तो इसका मतलब अभी भी इसका पोटेंशियल इसके बराबर है, अगर मैं सिर्फ बाहर के चार्जेस कंसिडर करूं, है ना? तो मैं इसकी जगह इसका पोटेंशियल ही फाइंड करूंगा इन दोनों चार्जेस की वजह से, ठीक है? तो इसका पोटेंशियल फाइंड करूंगा मैं। कितना होगा? Q2 की वजह से सेंटर नॉन यूनिफॉर्म है लेकिन सेंटर, तो सेंटर है तो R डैश आ जाएगा। और इसकी वजह से पॉइंट चार्ज, और यहाँ का फाइंड कर रहे हैं। तो जो बाहर वाले चार्जेस हैं उनकी वजह से मैंने सेंटर ऑफ कंडक्टर पर फाइंड किया है। बाहर के चार्जेस के लिए कैविटी नहीं है मान लो, ठीक है? ऐसा मान के कर सकते हैं। तो पोटेंशियल पूरी जगह पर कैविटी के इंक्लूडिंग इक्वल ही होगा। अब बी, बी में क्या है? फील्ड है। फील्ड का क्या है? उसमें थोड़ी मेहनत होगी। मेहनत क्या होगी हम फाइंड ही नहीं कर सकते। कहाँ यहाँ फाइंड करना? बाहर वाले चार्जेस का तो मैं जीरो लिख दूंगा, ठीक है? तो ये तो जीरो हो जाएगा पूरा, इतना शील्डिंग की वजह से जीरो। इसका क्या होगा? ये हम फाइंड कर सकते हैं, ये नहीं फाइंड कर सकते, है ना? नॉन यूनिफॉर्म चार्ज है। और ये वाला फाइंड किया जा सकता है, ये हो जाएगा KQ/R²। ये कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, हॉलो शेल्स, ठीक है? तीनों का रेडियस अलग अलग है, थिन शेल्स हैं।
तीनों का नाम भी दे देता हूँ ABC। ये कंसेंट्रिक है तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होगी। ए में तो कुछ लिखने की ज़रूरत भी नहीं है ज़्यादा। इसको मान लेते हैं एक क्या है, स्फेयर। स्फेयर है, उसके अंदर कैविटी है ना, ऑलमोस्ट सेम रेडियस की कैविटी भी है, कंसेंट्रिक कैविटी है। इसके अंदर कोई चार्ज है नहीं है, तो इसके इनर सरफेस पर कितना चार्ज आएगा, जितना अंदर चार्ज होता है उसका उल्टा। अंदर चार्ज 0 है तो बाहर यहाँ कितना आ जाएगा इनर सरफेस पर, -0, है ना। अब इसके आउटर सरफेस पर कितना आएगा, तो वो कितना चार्ज दिया था वो देखना है ना, 2Q दिया था, उसमें -0 अंदर आ गया तो बाहर कितना बचा, 2Q, है ना। तो ये दोनों चार्जेस किस पर है, ए पर, इनर सरफेस पर 0 और आउटर सरफेस पर 2Q। अब इसको देखते हैं बी को। बी के अंदर कितना चार्ज है टोटल, बी के अंदर टोटल चार्ज 2Q, है ना। ये पूरा चार्ज जो इसके ऊपर है वो सब बी के तो अंदर ही है ना, तो बी के अंदर टोटल चार्ज 2Q, तो बी के इनर सरफेस पर कितना आएगा, उसका उल्टा, है ना। तो -2Q इसके इनर सरफेस पर आ जाएगा। तो इस पर टोटल चार्ज कितना दिया था, तो उसमें से -2Q इनर सरफेस पर आ गया, तो आउटर सरफेस पर कितना बचेगा, 8Q। तो टोटल चार्ज इस पर 6Q हो गया। अब इसके अंदर सी के अंदर टोटल कितना चार्ज है, 8Q ही है ना, इन सबको ऐड कर लेंगे तो 8Q है। तो इसके इनर सरफेस पर कितना चार्ज आएगा, -8Q। बाहर कितना आएगा, तो -3Q में से -8Q अंदर चला गया, बाहर कितना बचेगा, 5Q बचेगा, है ना। तो सबसे बाहर उतना ही चार्ज होगा जितना इन सबका सम हो रहा है ऑलवेज। तो ए पर कितना चार्ज है, 0 इनसाइड और 2Q आउटसाइड। सिमिलरली मतलब आउटर सरफेस पर बी पर कितना चार्ज है, -2Q इनसाइड। ध्यान रखना है कि जो सरफेसेस एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ये वाले दोनों, इन पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रहेगा, 2Q एंड -2Q। इस पर भी वैसे ही है, 8Q एंड -8Q, जो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं उस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो -2Q इनसाइड और 8Q आउटसाइड। फिर सी पर उसी तरह से -8Q इनसाइड और बाहर कितना चला जाएगा, 5Q। इनर सरफेस का चार्ज इस बात पर डिपेंड करता है कि अंदर टोटल चार्ज कितना है, आउटर सरफेस का चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से मिलता है। फिर बी, बी में हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। तो इसके लिए हम ए का पोटेंशियल सभी चार्जेस की वजह से फाइंड करेंगे, फिर बी का पोटेंशियल सभी चार्जेस की वजह से फाइंड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ए का पोटेंशियल सभी चार्जेस की वजह से फाइंड करो। टोटल 5 चार्जेस दिख रहे हैं, है ना, एक पर 0 है, बाकी 5 चार्जेस दिख रहे हैं। तो इसका कितना होगा, इसकी वजह से पोटेंशियल किसका चाहिए, ए का, इसका कितना होगा, खुद का चार्ज है K 2Q अपॉन कितना, ए,
प्लस इस पर कितना चार्ज, ध्यान रखना है कि इन दोनों को अलग अलग चार्ज समझेंगे हम, ठीक है, बट फॉर्चुनेटली दोनों का रेडियस बराबर है तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो k 6q और इस पर फाइंड कर रहे हो, तो जहां फाइंड कर रहे हो पॉइंट अंदर है कि बाहर है, अंदर है, तो रेडियस आएगा, है ना। तो रेडियस कितना b, तो k इंटू 6q अपॉन b प्लस एक और चार्ज है, कितना है वो, -3q, ठीक है। अगेन इन दोनों को अलग अलग लेना चाहिए बट रेडियस इक्वल है तो साथ में ले सकते हो। तो इसका क्या है, फिर अंदर पॉइंट है, रेडियस आएगा c, ये a का पोटेंशियल हुआ है सिर्फ, माइनस b का पोटेंशियल और करना है, इसका फाइंड करना है। तो ये चार्ज है k2q, इसके वजह से कितना आएगा k2q डिवाइडेड बाय चार्ज यहाँ है और मैं फाइंड कर रहा हूँ यहाँ, ये पॉइंट किधर है, बाहर है ना, a के बाहर है, तो बाहर है तो सेंटर से डिस्टेंस आता है पॉइंट का, तो b आएगा प्लस k6q, उसी का चार्ज और उसी का पॉइंट भी है तो b ही आएगा, और दूसरा क्या है -3q बाय, अब इसके वजह से फाइंड कर रहे हो इस पॉइंट पर, ये पॉइंट c के अंदर है तो c का रेडियस आएगा, सबट्रैक्ट कर लो। तो k2q अपॉन क्या आया, ठीक है, बाकी कट जाएगा। दूसरा है वी बी माइनस सी। तो अगर इस फॉर्मूला को देखते हो ध्यान से, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कौन से चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ 2q, ए का जो चार्ज है ना, क्यों उस पर डिपेंड कर रहा है सिर्फ, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी के बीच में यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कौन सा फील्ड होगा, यहाँ से यहाँ तक जो फील्ड होगा वो कौन सा फील्ड होगा, किस पर डिपेंड करेगा, यहाँ पर अगर गॉसियन सरफेस बना है तो कौन सा चार्ज इसके अंदर है, सिर्फ 2q, तो इसलिए सिर्फ उस चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। और उसके अलावा क्या आ रहा है, इसका रेडियस और इसका रेडियस सब्ट्रैक्शन में आ रहा है, 1/a माइनस 1/b, करेक्ट। अगर मैं vb माइनस va करता तो ये उल्टा हो जाता, 1/b माइनस 1/a। चार्ज कौन सा, चार्ज जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है, ठीक है। vb माइनस vc, अब इसका गैस करो, इसी तरह से पूरा करने की जरूरत नहीं, बताओ क्या आएगा, कौन सा चार्ज आएगा, 8q आएगा, है ना, 8q आएगा। और क्या आएगा, 1/b माइनस 1/c। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ इस चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, जो जैसे मैं बी और सी के बीच में कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक सरफेस बना दूंगा, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, इसके अंदर टोटल के चार्ज कितना दिखाई दे रहा है अभी, 8q, ये भी है ना, 8q दिखाई दे रहा है, करेक्ट। तो इसका मतलब 8q आ जाएगा और इन दोनों का रेडियस इन्वॉल्व हो जाएगा उसमें। जब तुम
केमिस्ट्री में स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ते हो तो वहां पर यही चीज होता है। वहां पर क्या होता है, यहाँ पर क्या है, अंदर न्यूक्लियस है, उसका चार्ज है, एक शेल है, उस पर और कुछ चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इनर शेल पर इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज। तो जब तुम यहाँ से यहाँ तक का ट्रांजिशन देखोगे तो क्या होगा, नेट चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस का चार्ज नहीं होगा, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज भी साथ में आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, इफेक्टिवली Z कम दिखाई देगा ना, उसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। तो वहाँ पर यही इफेक्ट हो रहा है। इस बार एक ही स्फेयर है लेकिन वो थिक है, मतलब उसका इनर रेडियस भी एक होगा और एक आउटर रेडियस भी होगा। ये थिक मेटल है। इनसाइड सर्फ सेंटर पर एक चार्ज रख दिया Q, इंड्यूस चार्जेस होंगे वो पहले बनाने पड़ेंगे हमें। तो इनर सरफेस पर -Q यूनिफॉर्म, आउटर सरफेस पर +Q यूनिफॉर्म, पोटेंशियल फाइंड करना है, तीनों चार्जेस की वजह से फाइंड करना पड़ेगा। किस पॉइंट का फाइंड करोगे, कंडक्टर है तो कोई भी पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, किसका फाइंड करोगे, कोई भी डिसाइड कर लेते हैं, ये वाला डिसाइड कर लेते हैं, है ना, इस पॉइंट का फाइंड कर लेते हैं। तो इस पॉइंट का इसकी वजह से कितना होगा, KQ/B, प्लस इसकी वजह से कितना होगा, -Q/, पॉइंट बाहर ही है इसके, तो सेंटर से डिस्टेंस आएगा B, और प्लस KQ बाय इसका चार्ज, और इसके खुद के चार्ज की वजह से B ही आएगा, यही V है, ये दोनों कट जाएंगे। इतना आएगा। B ये कितना होगा, माइनस, नहीं ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखो इसका 3 चार्जेस हैं, ध्यान रखना है। तो इसका इसका इंटरेक्शन होगा, इसका इसका इंटरेक्शन होगा, और इसका इसका इंटरेक्शन होगा। तो ये तीनों इंटरेक्शन इंटरेक्शन की पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, Q इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो इसकी वजह से यहाँ सेंटर पर पोटेंशियल फाइंड कर लेता हूँ। तो इसकी वजह से पोटेंशियल होगा K -Q अपॉन सेंटर पर तो रेडियस ही आएगा, तो रेडियस कितना है, A है उसका रेडियस, ये हो गया पोटेंशियल इसकी वजह से सेंटर पर, और सेंटर पर चार्ज है Q, प्लस इसके वजह से पोटेंशियल KQ
क्या लिखा मैंने, Q अपॉन इसकी वजह से पोटेंशियल, तो B आएगा रेडियस, सेंटर पर पोटेंशियल के लिए रेडियस ही आता है, और इनटू इसका चार्ज, सेंटर पर चार्ज। फिर अब इन दोनों का लिखना पड़ेगा, तो इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ का लिखता हूँ मैं, तो के क्यू अपॉन क्या आता है, पॉइंट अंदर है मतलब रेडियस ही आएगा, और यहाँ पर चार्ज कितना है, चार्ज है -Q। ये हो गया तुम्हारा इंटरैक्शन का पोटेंशियल एनर्जी, है ना। प्लस भी करना पड़ेगा, कुछ सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी करना पड़ेगा। तो पॉइंट चार्ज का तुम 0 मानते हैं सेल्फ एनर्जी, इसका कितना होगा, के -Q का स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय 2r होता था, तो के -Q का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स रेडियस a, प्लस इसका के चार्ज का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स रेडियस, इसका रेडियस b। अब हुआ टोटल पोटेंशियल एनर्जी। ये लिख देता हूँ, अब सबको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कुछ तो कट ही जाएगा, जैसे ये वाला मुझे लग रहा है कट जाएगा, और ये बच जाएगा, इन दोनों में से एक बचेगा, नहीं मतलब आधा कटेगा आधा बचेगा, सो बचेगा के क्यू स्क्वायर बाय 2 और 1/b माइनस 1/a, इतना बचेगा। सेल्फ एनर्जी ग्रेविटेशन के टाइम पर बताया था मुझे लगता है, हॉलो स्फीयर के लिए क्या था, के क्यू स्क्वायर बाय 2r, जो यहाँ यूज किया, और सॉलिड स्फीयर के लिए 3 KQ स्क्वायर बाय 5r।
नेक्स्ट है अर्थिंग ए कंडक्टर, लिखा हुआ दिख ही रहा है इसमें, एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अर्थ को हम एक कंडक्टर मान सकते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयंस एंड ह्यूमिडिटी। और दूसरा क्या है, अर्थ इज अ लार्ज रिजर्वायर ऑफ चार्ज, मतलब वो चार्ज प्रोवाइड कर सकता है, बहुत बड़ा है इसलिए प्रैक्टिकली बहुत सारा चार्ज भी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे। और पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज ज़ीरो रिलेटिव टू इन्फिनिटी, का मतलब रेफरेंस इन्फिनिटी पर अगर हम लिया तो पोटेंशियल अर्थ का ज़ीरो आता है क्योंकि प्रिसाइज नहीं है। अर्थ के पास एक बहुत छोटा सा नेगेटिव पोटेंशियल है जो मिली वोल्ट में आता है, नेगेटिव पोटेंशियल जो मिली वोल्ट में है, लेकिन प्रैक्टिकली उसका कोई फर्क ज़्यादा पड़ता नहीं है, तो ज़ीरो मान सकते हैं। इफ़ टू कंडक्टर्स आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, तो क्या होगा, एक कंडक्टर बन जाएगा, जैसे कॉन्टैक्ट में करेंगे क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर एक से दूसरे में हो सकता है, तो एक कंडक्टर बन जाएगा तो पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। तो या तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रखो या एक थर्ड कंडक्टर बीच में प्लेस कर दो, सो दैट तीनों कॉन्टैक्ट में आ गए, तो दिस केसेस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सबका इक्वल हो जाएगा। अब एक एप्लीकेशन इसका देखते हैं। दो कंडक्टिंग स्फेयर्स हैं, बहुत दूर दूर हैं, मतलब ये जो डिस्टेंस है रेडियस के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा है। तो सपोज फाइनल चार्ज इस पर ले लेते हैं हम लोग, कितना, स्मॉल क्यू, इस पर कितना हो जाएगा, या उल्टा कर लो, इस पर स्मॉल क्यू ले लो तो इस पर आ जाएगा क्यू माइनस क्यू, टोटल चार्ज तो कंजर्व रहेगा। अब हम इक्वेशन क्या बनाएंगे, वी ए इज इक्वल टू वी बी, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हमने वायर से कनेक्ट कर दिया, तो पोटेंशियल इक्वल हो गया। इसका पोटेंशियल कितना, के क्यू माइनस क्यू अपॉन ए, और इसका पोटेंशियल के क्यू अपॉन बी। इसकी वजह से इस पर पोटेंशियल नहीं होगा, इसकी वजह से इस पर नहीं होगा क्योंकि फार अवे है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, q by a is equal to q by b plus q by a। अब क्या करें, इतना आ जाएगा q, ठीक है। तो अब ये दूसरा वाला कितना आएगा, q माइनस कैपिटल q माइनस स्मॉल q कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो दोनों चार्जेस किस रेशियो में है, रेडियस के रेशियो में है।
है ना, जिसका रेडियस बड़ा उस पर ज़्यादा चार्ज। ये हम लोग वो वाला जो पहले लिखा था सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इससे भी कर सकते थे, इससे भी इस तरह का रेशियो मिल जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो कंडक्टिंग ये हैं हॉलो स्फीयर्स हैं, शेल्स हैं, थिन शेल्स, दोनों का रेडियस अलग अलग है ए और बी। दोनों पर चार्ज भी है, टू क्यू एंड माइनस क्यू। द शेल्स वो इनर सरफेस, इनर स्फीयर के ऊपर मान लेते हैं चार्ज कितना हो जाएगा, स्मॉल क्यू, और आउटर सरफेस पर हो जाएगा मान लेते हैं कितना, इस पर स्मॉल क्यू, और बाहर टोटल चार्ज कितना था, कैपिटल क्यू था टोटल चार्ज, तो इस पर स्मॉल क्यू, तो इस पर कितना आएगा टोटल, टोटल मतलब इनर आउटर मिला के लिख रहा हूँ मैं, क्यू माइनस क्यू। ठीक है, टोटल चार्ज इतना रहेगा क्योंकि नेट चार्ज तो कंजर्व रहेगा, इसका इसमें जाएगा, इसका इसमें जाएगा, टोटल चार्ज ऑन सिस्टम विल रिमेन कंजर्व, तो कैपिटल क्यू था। अब दोनों का पोटेंशियल इक्वल करना है क्योंकि वायर से कनेक्ट किया है, तो ए का पोटेंशियल कितना होगा, इसके अपने चार्ज की वजह से कुछ होगा के क्यू बाय ए, अपना चार्ज तो अपना रेडियस, प्लस इसकी वजह से भी कुछ होगा, कितना होगा के क्यू अपॉन, यहाँ का पोटेंशियल फाइंड कर रहा हूँ मैं, है ना, तो ये जो शेल बी है उसके अंदर है, अंदर है तो बी का रेडियस आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से, तो ये पॉइंट ए के बाहर है, क्या आएगा, सेंटर से डिस्टेंस आएगा, तो के क्यू बाय बी, प्लस इसके खुद की वजह से तो इसका रेडियस ही आएगा। ये इक्वेशन बना, इसमें ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा, इसका क्या मतलब हुआ, यही एक सॉल्यूशन बचता है ना, क्योंकि क्यू काट दोगे फिर तो ए इज इक्वल टू बी आएगा, तो क्यू जीरो है, यही एक सॉल्यूशन आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे सिचुएशन में अंदर वाले शेल पर हमेशा चार्ज जीरो हो जाएगा, सारा चार्ज कहाँ चलाएगा, बाहर चलाएगा, बाहर वाले शेल पर आ जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो सेकंड में क्या होगा,
इसमें हम लिखेंगे वर्क डन बाय जो भी वर्क हो सकता था इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू प्लस डेल्टा एच। ये वर्क एनर्जी थ्योरम था, इसको यूज करना है। तो वर्क डन, यहाँ कोई वर्क नहीं कर रहा तो इसलिए तो जीरो हो गया, काइनेटिक एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कुछ हो रहा है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखोगे? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ एक चार्ज है बाहर, अंदर कोई चार्ज नहीं है। बाहर कितना चार्ज है? कैपिटल क्यू। तो सेल्फ एनर्जी आएगी उसकी, रेडियस कितना था बाहर वाले का? बी। ये सेल्फ एनर्जी है, ये फाइनल चार्ज है, एक ही चार्ज है तो सिर्फ उसका सेल्फ एनर्जी। इनिशियली दो चार्ज है तो उसमें कितने टर्म्स आएंगे? तीन टर्म्स आएंगे, दो चार्जेस हैं तो एक इसकी सेल्फ एनर्जी, एक इस यहाँ पर एक इसकी सेल्फ एनर्जी, एक इसकी सेल्फ एनर्जी और एक इन दोनों का इंटरेक्शन। तो इसकी सेल्फ एनर्जी कितनी थी पहले? के 2q का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स रेडियस प्लस दूसरा वाला माइनस क्यू का स्क्वायर और 2 टाइम्स उसका रेडियस। और एक क्या था? इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब इसकी वजह से यहाँ का पोटेंशियल फाइंड करते हैं, के माइनस क्यू अपॉन बी इंटू चार्ज कितना था? 2q। तो ये फाइनल है, ये इनिशियल, और प्लस डेल्टा एच एक्स्ट्रा, ये फाइंड करना था। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। के क्यू स्क्वायर बाय 2b है, ये भी के क्यू स्क्वायर बाय 2b है तो कट गया है ना, ये दोनों बचा बस। तो कितना बचा हमारे पास? यहाँ भी 2 कटेगा तो 2 k क्यू स्क्वायर बाय ए, और ये भी 2 k क्यू स्क्वायर बाय ए। मतलब कितना हुआ टोटल? 4 k क्यू स्क्वायर बाय ए हो गया, करेक्ट? नहीं, वो माइनस में है, कुछ गलत हुआ है ना? इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा? बाहर ठीक है, अंदर कुछ था, के क्यू स्क्वायर बाय ए और बी है, वही मैं सोच रहा हूँ कि कैसे कट रहा है वो। ठीक है, तो कितना आ रहा है टोटल? के क्यू 2 k क्यू स्क्वायर बाय ए, यहाँ से वहां से क्या आएगा? माइनस 2 k क्यू स्क्वायर अपॉन बी और इज इक्वल टू डेल्टा एच, यही हो गया। कैलकुलेशन चेक कर लेना, लग तो नहीं रहा गलत है। ये कैसा आ रहा है, पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव। हीट प्रोड्यूस्ड पॉजिटिव होगा हमेशा, नेगेटिव नहीं आ सकता, एब्जॉर्ब थोड़ी करेगा वो, है ना? हीट प्रोड्यूस्ड पॉजिटिव आएगा। 1/a इज ग्रेटर देन 1/b।
नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो हमने देखा ना कि अंदर वाले शेल पर चार्ज 0 हो गया है, इस पर बेस्ड एक डिवाइस होता है, उसको कहते हैं वान डी ग्राफ जनरेटर। इसको हम यूज करते हैं बहुत बड़ा पोटेंशियल जनरेट करने के लिए। ठीक है, इसका प्रिंसिपल यही है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर अगर मैं दिखा दूं स्कीमेटिक बस, तो एक बड़ा शेल लिया जाता है, इसमें यहाँ पर छोटा सा काट दो, बीच में एक बहुत छोटा सा शेल लिया जाता है, इसके ऊपर एक कन्वेयर बेल्ट लगाया जाता है। ठीक है, ये कन्वेयर बेल्ट घूम रहा है, बेल्ट इज नॉन कंडक्टर, ठीक है, वो इंसुलेटर होता है। इस पर हमने यहाँ पर एक ब्रश के थ्रू चार्ज प्रोवाइड किया, यहाँ से मैं चार्ज दे रहा हूँ इसको समहाउ, ठीक है, और ऊपर एक और ब्रश के थ्रू ये इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, तो मैं इफेक्टिवली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसके थ्रू चार्ज देना चाहता हूँ इसको, मैं यहाँ चार्ज दे रहा हूँ और कन्वेयर बेल्ट ले जाके इसको देगा, लेकिन सारा चार्ज किस पर चलता चला जाएगा, बाहर वाले कंडक्टर पर, बाहर वाले शेल पर, इस पर कुछ रुकेगा ही नहीं, जीरो चार्ज। ठीक है, सारा चार्ज इस पर जाएगा और इसका कोई लिमिट नहीं है ना, मैं जितना भी चार्ज दूंगा इस पर जीरो ही रहेगा। ठीक है, सारा चार्ज इस पर आता जाएगा, तो इस तरह से हम इस पर बहुत बड़ा पोटेंशियल बना सकते हैं। ठीक है, अब उसका भी लिमिट है ऑफ कोर्स, क्योंकि फिर बाद में एयर भी आयोनाइज हो जाएगा, तो वहां तक जब तक एयर आयोनाइज नहीं होता है तब तक हम इसको चार्ज देते जाएंगे और इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वन डे ग्राफ जनरेटर, ये बेसिक प्रिंसिपल है उसका, वन डे ग्राफ जनरेटर, इसी पर बेस्ड। ये कंसेंट्रिक हॉलो शेल्स हैं, कंडक्टिंग भी हैं। ए बी और सी को हमने चार्ज दिया, तीनों को इंडिपेंडेंट समझना है, मतलब तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट यही लेना है, जो चार्ज दिया है मैंने, तीनों में इनिशियल वही लेना है।
इसमें से अगर फर्स्ट सॉल्व करूं मैं तो उसमें क्या होगा, ए को अर्थ किया है मैंने, इसको अर्थ का मतलब इस तरह का सिंबल दिया जाता है, ठीक है, अर्थ का मतलब ऐसा सिंबल ट्रायंगल जैसा एक, और डायरेक्टली ट्रायंगल ही बना देते हैं, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी सिंबल अर्थ के लिए दिया जाता है, सर्किट में इस तरह का सिंबल रहेगा, तो इसको मैंने अर्थ कर दिया ए को। इससे क्या हुआ होगा, बी का चार्ज अनचेंज रहेगा, माइनस क्यू रहेगा टोटल चार्ज इसका, 4Q इसका चार्ज रहेगा, लेकिन इसका चार्ज अब स्मॉल q लेना पड़ेगा मुझे, अर्थ किया तो ग्राउंड से कुछ चार्ज आया होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन इससे मुझे ये पता चल रहा है कि अब ए का पोटेंशियल अर्थ के बराबर है, विच इज 0, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होगा, इसका पोटेंशियल 0, क्यू की वजह से कितना पोटेंशियल, के क्यू बाई आर, इस माइनस क्यू की वजह से कितना पोटेंशियल, माइनस क्यू अपॉन कितना, मैं इसका पोटेंशियल फाइंड कर रहा हूँ, ये पॉइंट अंदर है, इनसाइड बी है, इनसाइड बी है तो क्या आएगा 2r, फिर एक और चार्ज है 4Q, और ये पॉइंट जिसका पोटेंशियल मैं फाइंड कर रहा हूँ वो सी के भी इनसाइड है, सी के इनसाइड है तो उसका रेडियस 4r, टोटल पोटेंशियल 0। सॉल्व करते हैं, तो Q और कितना आ रहा है, कैपिटल Q और माइनस Q बाई 2 कितना हो गया, Q बाई 2 हो गया ना, तो माइनस Q बाई 2 आ रहा है, सही है, लग तो रहा है ना, तो Q ऐसा हो गया। अब अगर अलग अलग सरफेसेस पर चार्ज चाहिए तो जैसा डिस्ट्रीब्यूशन पहले किया था क्वेश्चन में वैसे ही करना है, इसका टोटल चार्ज है माइनस क्यू बाई 2, अंदर क्योंकि कोई और चार्ज नहीं है 0 होगा, इस पर टोटल चार्ज माइनस क्यू बाई 2 था वो यहाँ आ जाएगा, फिर इसका मिरर इमेज इधर आएगा क्यू बाई 2, करेक्ट, क्योंकि इसके अंदर टोटल चार्ज 0 करना है, फिर इस पर टोटल चार्ज कितना था माइनस क्यू, तो क्यू बाई 2 अंदर गया तो बाहर कितना बचा, माइनस 3Q बाई 2, करेक्ट, दोनों का सम इतना आना चाहिए, फिर माइनस 3Q बाई 2 है तो इसका मिरर इमेज इधर आएगा 3Q बाई 2, 3Q बाई 2 अंदर है, बाहर कितना बचेगा 5Q बाई 2, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेकेंड में क्या होगा, सेकेंड में हमने बी को अर्थ किया, तो ए का चार्ज चेंज नहीं हुआ होगा। अच्छा ये बता सकते हो इसमें ग्राउंड से कितना चार्ज आया, पहले कितना था 2Q था, अब कितना है, तो माइनस 5Q बाई 2 आया है ना, कितना है फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, इतना ही आएगा ना, तो फाइनल चार्ज माइनस क्यू बाई 2, इनिशियल चार्ज 2Q, तो माइनस क्यू बाई 2 माइनस 2Q कितना, माइनस 5Q बाई 2 आ गया ग्राउंड से इसमें, या इसमें से 5Q बाई 2 चला गया, ये भी कह सकते हैं। और तुमने इसको अर्थ किया, इसका टोटल चार्ज 2Q था वो 2Q ही रहेगा, इसका टोटल चार्ज अब पता नहीं कितना होगा तो स्मॉल q मानना पड़ेगा, इसका टोटल चार्ज 4Q ही रहेगा, पोटेंशियल किसका, पोटेंशियल बी का इस बार 0 होगा, फिर से इक्वेशन इसी तरह का बनाएंगे, तो इसका पोटेंशियल लिखना है, इसके वजह से कितना आएगा के 2Q अपॉन, ये पॉइंट बाहर है इसके ना, ए के बाहर है तो सेंटर से डिस्टेंस आएगा कितना आएगा 2r, प्लस इसके खुद की वजह से के क्यू अपॉन 2r, प्लस 4Q इसके वजह से अंदर पॉइंट है तो उसका रेडियस आएगा, टोटल 0। सॉल्व करते हैं, कितना आया Q बाई 2 इज इक्वल टू माइनस क्यू, माइनस 2Q, so small q is minus 4Q। अब डिस्ट्रीब्यूशन तो आसान काम होता है, अंदर 0 बाहर इस पर 2Q था तो 2Q आएगा, इसका मिरर इमेज माइनस 2Q, फिर इस पर टोटल कितना चार्ज है माइनस 4Q,
-2q अंदर तो -2q बाहर भी रहेगा, फिर इसका मिरर इमेज इस पर आएगा 2q, इस पर टोटल कितना चार्ज था 4q, उसमें से 2q अंदर गया तो 2q बाहर भी रहेगा। और अब बचा C। इसमें सबसे बाहर वाले को ग्राउंड कर दिया। क्या क्या चार्ज, इस पर है 2q, इस पर है -q, और अब इस पर अननोन। इक्वेशन होगा Vc इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या होगा, Vc का मतलब K 2q, मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड कर रहा हूँ, ये सबके बाहर है, तो सबके लिए डिस्टेंस सेंटर से ही आएगा, मतलब 4r ही आएगा सबके लिए। तो k माइनस क्यू अपॉन 4r और प्लस के क्यू अपॉन 4r इज इक्वल टू 0। इसमें डिनोमिनेटर सबका पूरी तरह से कट जाएगा, तो इसमें एक्चुअली आ रहा है टोटल चार्ज 0। ठीक है, इस केस में क्या इक्वेशन बन रहा है, टोटल चार्ज इज इक्वल टू 0, तो q कितना आएगा, -q के बराबर आएगा। और उससे क्या होगा, टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। तो इस पर चार्ज तो अंदर तो 0 रहेगा, इसका 2q बाहर रहेगा, फिर इसका मिरर इमेज -2q रहेगा, इस पर टोटल चार्ज -q था, तो बाहर कितना बचेगा, q बचेगा। इस पर कितना आएगा, उसका मिरर इमेज -q, टोटल चार्ज -q था, अंदर -q, तो बाहर 0। ठीक है, तो जब भी तुम बाहर वाले को अर्थ कर दोगे तो बाहर 0 हो जाता है चार्ज। ठीक है, स्फीयर बी को हमने दिया चार्ज एक अगेन कंडक्टिंग स्फीयर से, कंसेंट्रिक भी दिख रहे हैं, बी इज गिवन चार्ज क्यू, इस बार दोनों को अर्थ किया, ए और सी को, और बी को कुछ चार्ज दिया था। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अंदर चार्ज 0 था तो इस पर 0, Q1 कितना आया है -q/4, तो इस पर +q/4, फिर इस पर टोटल q था q/4, तो इधर कितना बचा 3q/4, फिर इस पर उसका उल्टा -3q/4, सी पर टोटल ही -3q/4 था, तो बाहर 0। ये हो गया फाइनल। चलो अब आज यहीं तक। 6 बजे तक है, लेकिन 5:30 बजे फिर 11th में है, तो बाई मिस्टेक गया होगा इसका मतलब, है ना, किसी एक का तो फिर मिस्टेक हुआ है, या तो तुम्हारा फिर उसका। 2.5 घंटा ही होता है ना संडे को, तो उस हिसाब से 5 घंटा टोटल है, 2.5 घंटा तुम्हारा, 2.5 घंटा उसका, ऐसा था, तो टाइम टेबल मिस्टेक गया होगा फिर, है ना, तो उसके बच्चे आ भी गए 11th वाले 5:30 के अकॉर्डिंग।